आप बोले हम बुजुर्ग तो हैं लेकिन उतने भी बुजुर्ग नहीं हैं 1932 में हम थे वहाँ। लेकिन फिर आपने स्पष्टीकरण कर दिया कि इतिहास के मामले हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इतिहास से जो हम सीख पाएँ उसको आज के वर्तमान समय में इसको कैसे आत्मसात किया जाए, उसको कैसे लागू किया जाए। बाबा साहेब की ज़िंदगी और उनके काम से हम तीन चीज़ों से हम प्रेरित होते हैं। सबसे पहला जो आप सबने यहाँ पे जिक्र भी किया इसके बारे में कि जो शिक्षा की एक शक्ति होती है, आप देखेंगे कि अलग अलग जो संसाधन होते हैं, कोई अमीर पैदा होता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर मरे, गरीब भी मर सकता है। ज़मीन छिन जाती है, बाढ़ भी चली जाती है, पैसा पूंजी ये सब जिसके पास बहुत होता है वो भी चला जा सकता है। लेकिन शिक्षा और एक सोचने की क्षमता, अगर ये हम लोग प्राप्त कर लें तो ये कोई कभी हमसे छीन नहीं सकता है। तो सशक्तिकरण का ये बहुत ही एक शक्तिशाली एक माध्यम है कि अगर हम लोग शिक्षित हो जाएं और सही तरीके से शिक्षित, ये नहीं कि बस एग्जाम लिखने के लिए शिक्षित, सरकारी नौकरी पाने के लिए शिक्षित होने का मतलब कि अपने समाज में उस समाज का एक तरह से विश्लेषण करना, उसका एक आंकलन लेना कि क्या सही हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, और उसके ऊपर फिर कुछ एक्शन लेना, कुछ काम करना। शिक्षा का वो मतलब होता है। दो जो हम सीख और समझते हैं कि अगर आप 100 साल पहले की आप बात, जब बाबा साहब बाहर निकले पढ़ने के लिए, जो बड़ौदा महाराज थे उन्होंने स्कॉलरशिप दिया था उनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ने के लिए, और उस ज़माने में बहुत ही बड़ी चीज़ थी। अभी भी इस सदी में कोई बाहर कोलंबिया यूनिवर्सिटी चला जाता है वो बहुत बड़ी चीज़ है। उस समय 100 साल पहले किसी को वहाँ जाना बहुत ही बड़ी चीज़ थी। और एक व्यक्ति जो उस समाज से निकल करके, जहाँ भारत की इतनी छुआछूत का एक प्रथा था, अमेरिका चले गए जहाँ पे छुआछूत का कुछ प्रथा नहीं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक सामान्य समाज था। और वहाँ की आप बहुत ही एक फेमस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आप अपने लिए एक नई ज़िंदगी बना सकते हैं। जो शोषण आपने यहाँ देखा, जो पीड़ा आपने अपनी ज़िंदगी में यहाँ देखा, उसको आप पीछे छोड़ करके एक नई ज़िंदगी वहाँ बना सकते हैं। अमेरिका की यही कहानी थी। अलग अलग लोग अलग अलग देश से आकर के वहाँ पे नई ज़िंदगी बनाते थे। लेकिन वो जो पढ़ाई और उन्होंने जो एक तरह से क्षमता उन्होंने प्राप्त की, उन्होंने फिर तय किया, निर्णय लिया कि हम वापस भारत आकर के अपने समाज के प्रति इस शिक्षा और क्षमता को इस्तेमाल करें। और यही चुनौती हमारे पास थी। हम लोग भी अलग अलग हम लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं, क्षमता प्राप्त करते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग को एक ये चॉइस करना पड़ता है कि ये जो संघर्ष करके हमने ये शिक्षा ली है, इससे क्या हम अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपनी निजी प्रगति करें, या थोड़ा संघर्ष करके अपने समाज को, अपने देश को, अपने और लोगों को, उनको आगे बढ़ाएं। और ये आसान निर्णय नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने ये निर्णय लिया। और हम ये नहीं कहेंगे कि आज सब चीज़ अच्छा है, लेकिन बहुत चीज़, किसी गतिविधि जो अच्छा हुआ समाज के लिए, वो उनके योगदान से। तो ये दूसरी सीख है कि जो क्षमता है, जो शिक्षा है, उसका इस्तेमाल कैसे किया अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए। तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जब वो वापस आए, ऐसा नहीं था कि काम करना आसान था। वो लिखते भी हैं कि जब वो वापस आए, बड़ौदा महाराज ने उनको कुछ काम भी दिया था, और उनके ही कार्यस्थल में बाबा साहेब के प्रति छुआछूत तब भी होती। अब उस समय वो भी उत्तेजित होकर के समाज से हट सकते। शिक्षा तो प्राप्त थी उनके पास, समझ थी, वकालत भी कर सकते थे, पैसा कमा सकते थे,
लेकिन उन्होंने देखा कि जो अच्छा काम करना है, जो समाज के प्रति कुछ काम करना है, उसमें चुनौती बहुत ज़्यादा होती है। आज सुबह भी किसी साथियों के साथ हमारी चर्चा हो रही थी। ब्रिज बनाना, रोड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, इंजीनियर चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए, इनको आप मिला दीजिए, ब्रिज बन सकता है। लेकिन ब्रिज बनाने की जो प्रक्रिया है, जो एक सिस्टम बना गया है, वो मुश्किल काम है। वहाँ पे हर तरह के लोग होते हैं जो बाधा डालते हैं। कोई पैसा चुराना चाहता है, कोई सोचता है कि ये ब्रिज जहाँ नहीं बने कहीं और बन जाए। हम लोग देखते हैं जैसे मनरेगा का जो काम होता है, गांव में बिजली का लाइन लगता है, एक समाज के लीडर बोलेंगे कि मेरे खेत के ऊपर से बिजली का तार दलित बस्ती की तरफ नहीं जाए। ये तो तार है, आपको तार है, लकड़ी का खंबा है, आसान होता है बिजली पहुंचाना। लेकिन समाज में हर तरह के लोग होते हैं और सामाजिक काम करने में हमेशा मुश्किल होता है। निजी अवस्था में ये शायद कम है। और जब हम लोग निकले हुए हैं, जैसे बाबा साहब भी निकले थे, आसान नहीं था। उस समय छुआछूत ज़्यादा थी। उस समय, अभी तो हमारे पास उन्हीं के योगदान से कानून भी है, उस समय कानून भी नहीं, लेकिन तब भी उन्होंने संघर्ष किया। तो समाज के प्रति जब भी कोई नीचे उतरता है काम करने के लिए, वो मुश्किल काम होता है, संघर्ष का काम होता है, आसान नहीं होता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर से हमको ये भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि दृढ़ संकल्प बोलना और दृढ़ संकल्प दिखाना, ये दो अलग चीज होती है। हम लोग अभी पूरे देश में आज ऐसा कार्यक्रम चल रहा होगा, यहाँ पे उनका फोटो होगा, माला अर्पण होगा, बहुत लोग भाषण देंगे, फोटो खिंचवाएंगे और फिर वापस उसी सामाजिक व्यवस्था में चले जाएंगे। ये दुगलापन जो है, ये दोगलापन जो है कि हम बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, इसको हमको बदलना है। और जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर 1947 के समय एक नई व्यवस्था को बनाने में अपना योगदान दिया, वैसे ही आज हम लोग जब जन सुराज के माध्यम से एक नई व्यवस्था बनाने की हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो यही प्रेरणा हमको भी लेना है कि ईमानदारी से जो हमारे समाज के सबसे कमजोर हैं, जो सबसे वंचित हैं, उनको सबसे सामने रखकर उनकी प्राथमिकता को देख करके अगर हम लोग आगे ईमानदारी से काम करें, तभी एक नई व्यवस्था बनेगी, तभी एक नया समाज बनेगा। तो ये 3 चीज हम आपको याद दिलाना चाहते थे। आपसे आग्रह करेंगे कि एक बार हमारे साथ जय भीम का नारा लगाइए हमारे साथ। हम जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान, जय